हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 45। टाइटल है स्टिक टुगेदर। किसको लेकर है? इंडिया और ब्राज़ील और उनके रिश्तों को लेकर। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ क्विजेज हैं, उन क्विजेज को पढ़ लीजिए। और उससे भी पहले क्विजेज के आंसर्स, पिछले सेशन में जो मैंने प्रश्न पूछे थे आपसे, उनके आंसर्स फोर्थ में सी है, फिफ्थ में सी है। ये पिछले सेशन के आंसर्स। अब आज की जो ये हम पढ़ेंगे, इसमें एक तो पूछा गया है सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा है, एक तो सॉवरेनिटी वो क्या बेस्ड है। दूसरा पूछा है कि एडिटोरियल बताता है कि भारत और ब्राजील जो है वो अपने संबंधों को इसलिए स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसलिए मजबूती दे रहे हैं कि कारण ये है इनमें से। तीसरा है सेंट्रल थीम क्या है, किसके इर्द गिर्द घूमता है ये पैसेज। एक है कि जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है, आपूर्ति श्रृंखला में विविधता की बातें की गई है, तो वो दर्शाता है कि भारत और ब्राजील का लक्ष्य क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द एडिटोरियल मैसेज। एडिटोरियल का जो मैसेज है उसमें इनमें चार में से कौन सी वो बात है जो एडिटोरियल का मैसेज बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता है। ठीक है, कुछ अपने कोर्सेज की जानकारी। तो भाई कोर्स काफ़ी सारे उपलब्ध हैं, आप जैसे चाहें वैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर देखिए मैं शुरू करूं कि अगर बिल्कुल बेसिक से अखबार पढ़ना सीखना है, कोई बुक पढ़नी सीखनी है, तो फिर आप इस बैच को ले सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी की परीक्षा आपकी है, तो ये बैच अपना रनिंग है। ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ इसमें। जल्द ही ये बैच कंप्लीट होने वाला है। आरएएस मेंस के लिए नए पैटर्न पर आधारित बैच उपलब्ध है, रिकॉर्डेड बैच चल रहा है। कॉम्प्रीहेंशन बैच एसएससी और सीडीएस, जिसमें क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स तो खैर पूरे हो ही चुके हैं, क्लोज टेस्ट भी पूरे होने वाले हैं, और फिर पैसेज 20-22 तो हो गए हैं। जल्द ही ये वाला बैच भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा यही एडिटोरियल अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, जो आप मेरे साथ हिंदी में पढ़ते हैं शाम 5 बजे यूट्यूब पर, तो फिर आप ये वाला बैच ज्वाइन करें। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाने के लिए कि आप इंग्लिश को कैसे समझ सकते हैं। आपकी स्पोकन भी यहाँ पे इम्प्रूव होगी, आपको रीफ्रेजिंग भी सीख जाएंगे, आपकी वोकेबलरी भी बहुत अच्छे से इन्हांस होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 3 से 4 वीडियोस पर वीक आपको यहाँ प्रोवाइड होते हैं, तो ये बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। लीगल ट्रांसलेशन का बैच है, तो आप किसी भी तरीके से लीगल फील्ड से जुड़े हैं तो ये वाला बैच आपके लिए है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजीज आप सीखेंगे यहाँ पे मेरे साथ। ठीक है साहब, चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। सबसे पहले तो जानिए कि इस एडिटोरियल में क्या कुछ खास है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया ब्राजील रिलेशन। भारत और ब्राजील का जो रिश्ते हैं उसको ये डिस्कस करता है कि भी उसकी मजबूती को लेकर ये डिस्कशन है कि कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जाए। इन द बैकड्रॉप ऑफ, पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि है चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, बदलती हुई वैश्विक राजनीति और आर्थिक परेशानियां। इसके चलते भारत और ब्राजील के रिश्ते जो हैं उसके स्ट्रेंथनिंग, उसकी मजबूती को लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है कि कैसे इसको मजबूत किया जाए। ठीक है साहब, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो स्टिक टुगेदर नाम से एडिटोरियल है। स्टिक टुगेदर का मतलब है स्टे यूनाइटेड, रिमेन यूनाइटेड। ठीक है, एकजुट होकर रहो। तो स्टिक टुगेदर का मतलब है एकजुट रहना, एकजुट रहना। सोलिडरिटी का मतलब है एकजुटता, एकजुटता, यूनिटी, कोहेजन। स्टिक टुगेदर का मतलब हो गया एकजुट रहो। ऑन इंडिया एंड ब्राजील रिलेशंस एंड देयर टाइज, ये हम डिस्कशन करेंगे। एक बिंदु तो है भारत और ब्राजील, और एक बिंदु है उनके रिश्ते, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एडिटोरियल है। इंडिया एंड ब्राजील ये आपका सब्जेक्ट है। ये जो है इन्होंने रियलाइज कर लिया है, इन्होंने महसूस कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है क्या, इंपॉर्टेंस, महत्व को रियलाइज कर लिया है। महत्व किसका? उनके समूह का। जिन जिन समूह में ये दोनों कॉमन रूप से हैं, है ना, उन समूह की इंपॉर्टेंस को इन्होंने महसूस कर लिया है। तो भारत और ब्राजील ने अपने अपने समूह की इंपॉर्टेंस को क्या कर लिया है, रियलाइज कर लिया है। इस स्लाइड में क्या लिखा है?
ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है लुइज इनाशियो लूला दा सिल्वा, है ना। इनका भारत भ्रमण, पिछले सप्ताह ये भारत आए। इस भारत भ्रमण ने महत्वपूर्ण संदेश भेजे, किसको? दोनों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पे इस विजिट से यहाँ पे संदेश मिले। एंड फॉर सॉलिडारिटी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, और विकासशील जो दुनिया है, जैसे एशिया महाद्वीप के जो देश हैं, या आप कहें कि अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, उनके लिए जो एकजुटता है उसका संदेश यहाँ पे इसको मिला। एज टू ग्लोबल साउथ पावर्स, ग्लोबल साउथ का मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देश है, विकसित नहीं है, ये दोनों ही विकासशील देश हैं। फोकस्ड ऑन, इन्होंने ध्यान केंद्रित किया ग्लोबल गवर्नेंस पर, वैश्विक शासन व्यवस्था पर, एंड लीडरशिप और नेतृत्व। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए, बड़े ही धीरे धीरे आसानी से इस चीज को हम समझते चलते हैं। क्या कह रहा है समझिएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लूला दा सिल्वा का भारत भ्रमण, ये सब्जेक्ट, एक्चुअल में तो सब्जेक्ट इतना ही है उनका, भारत भ्रमण। कब की बात है? पिछले सप्ताह की बात है, ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। इस विजिट ने क्या किया? सेंड किया, ये सेकंड फॉर्म, ये वर्ब है ना। क्या सेंड किया? इंपॉर्टेंट मैसेजेस, महत्वपूर्ण संदेश, ये ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? दोनों देशों के रिश्तों के लिए, दोनों देशों के टाइज के लिए। और किसके लिए? सॉलिडारिटी के लिए, एकजुटता के लिए। एकजुटता किस में? विकासशील दुनिया में। क्यों? ये एज यहाँ पे कंजंक्शन है। क्योंकि कंजंक्शन इसलिए कि आगे सब्जेक्ट वर्ब है, क्योंकि दोनों जो देश हैं, ग्लोबल साउथ हम बात करेंगे तो डेवलपिंग है, ग्लोबल नॉर्थ बात करेंगे तो रिच कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, तो दोनों जो ये विकासशील देश हैं, ठीक है, इन दोनों विकासशील देशों ने फोकस किया, फोकस के साथ ऑन लगेगा, किस पर फोकस किया? ग्लोबल गवर्नेंस पर, वैश्विक शासन और नेतृत्व। समझ में आ गई बात? तो इनका जो भारत भ्रमण है पिछले सप्ताह, उसने इंपॉर्टेंट मैसेजेस सेंड किए। इंपॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव है और मैसेजेस नाउन है। किसके लिए? भारत ब्राजील के रिश्तों के लिए। और किसके लिए? डेवलपिंग वर्ल्ड के सॉलिडारिटी के लिए, एकजुटता के लिए। क्योंकि दोनों जो देश हैं, इन्होंने ध्यान केंद्रित किया ग्लोबल गवर्नेंस और लीडरशिप पर। ठीक, आगे चला जाए। देखिए, डाइवर्सिफाई का मतलब है विविधीकरण करना, विविधता लाना, विविधता लाना, डाइवर्सिफाई। ब्रॉडेन, एक्सपेंड, वेरी। अकॉर्ड का मतलब है प्रदान करना, सम्मान देना भी होता है। ठीक है, ग्रांट, कन्फर या बेस्टो। कह रहा आफ्टर हिज टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारत के हैं, उनके साथ इनकी बातचीत हुई। इंडिया एंड ब्राजील एग्री टू ट्राई एंड डबल ट्रेड टू $30 बिलियन बाई 2030। तो इन्होंने ये सहमत हो गए कि हम इसकी कोशिश करेंगे और डबल करेंगे, क्या? व्यापार को $30 बिलियन तक लेकर जाएंगे 2030 तक। ये सहमति बन गई इनकी। ठीक है, एंड साइंड अग्रीमेंट्स, इन्होंने समझौते पर साइन किए। और समझौते किस किस को लेकर हुए? क्रिटिकल मिनरल, जो महत्वपूर्ण खनिज है उनको लेकर, इस्पात खनन को लेकर, डिजिटल सहयोग को लेकर, है ना। किस लिए? ताकि विविधता लाई जा सके। किसके परे? इंडिया चाइना लेड सप्लाई चेन। अभी फिलहाल जो भी आपूर्ति हो रही है वो चाइना के द्वारा हो रही है, चाइना का उसका नेतृत्व है। तो इस सप्लाई चेन के बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सके, इसलिए मिस्टर लूला अलॉन्ग विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इनके साथ ये जो व्यक्ति है ब्राजील के, जो ये राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये 20 लीडर्स में से थे एट इंडियाज एआई इम्पैक्ट समिट। ये भारत में जो एक समिट हुई थी, एआई इम्पैक्ट समिट, न्यू दिल्ली में, यहाँ पे ये शामिल थे। वॉज लाइटर अकॉर्डेड अ स्टेट विजिट, फिर इनको एक स्टेट विजिट प्रदान किया गया, है ना। इनको देश भ्रमण करवाया गया, ये कह रहे हो, है ना। पहले तो इन्होंने मीटिंग अटेंड करी और फिर इनको स्टेट विजिट करवाया गया, ये कह रहे हैं। अब ये आफ्टर हिज टॉक्स, उनकी जो बातचीत है, यही जा रहा है उन्हीं ब्राजील के शासक है उनके लिए। उनकी जो बातचीत है किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। प्राइम मिनिस्टर अकेले होते तो यहाँ दे लगता, लेकिन नाम साथ में हो तो दे नहीं लगता है, बताया हुआ है। इसके बाद भारत और ब्राजील ने ये सहमत हो गए, किस चीज के लिए? ट्राई करने के लिए और डबल करने के लिए, ट्रेड।
ट्रेड डबल करना है, कहां तक लेकर जाना डबल करके? 30 बिलियन डॉलर तक। कब तक की बात है? एक लक्ष्य रखा है 2030 तक। इस बाई का मतलब है बिफोर, इससे पहले पहले, ठीक है। और साइन किया, ये भी वर्ब है। अच्छा, साइन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते नहीं है। साइन के बाद सीधा और मतलब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो साइन अग्रीमेंट, इन्होंने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते किस किस को लेकर थे? तो ये तो बता रहा है कि इन इन मुद्दों पर थे। एक तो क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल का मतलब होता है इसेंशियल, महत्वपूर्ण खनिज को लेकर। दूसरा स्टील माइनिंग, इसको लेकर समझौता। तीसरा डिजिटल कॉपरेशन को लेकर समझौता, ठीक है। किस लिए? ये उद्देश्य बता रहा है। उद्देश्य है डाइवर्सिफाई करना, विविधता लेके आना। किसके परे? ये प्रपोजिशन है। चाइना के नेतृत्व में जो सप्लाई चेन है उससे परे विविधता लाने के लिए। अब मिस्टर लूला जो है ये सब्जेक्ट, किसके साथ? इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनके साथ साथ। ये इनकी वर्ब, ठीक है। ये अलोंग विद जब लगता है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, हेडेड बाई हो, कंट्रोल्ड बाई हो, लेड बाई हो, बिसाइड्स हो, इन एडिशन टू हो, लाइक हो, अनलाइक हो, ये प्रपोजिशन होते हैं या फिर प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं इनमें से कुछ। और प्रपोजिशन के बाद आपको पता होगा कि हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जबकि वर्ब लगती है सब्जेक्ट को देखकर, तो सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है। ये सब्जेक्ट है, इनसे पहले जो आ रहा है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है। ये उन 20 लीडर्स में से एक थे जो लीडर्स इस समिट में मौजूद थे, है ना। और फिर इनको लाइटर जो है वो टाइम में बाद के लिए आता है। लाइटर का मतलब क्या है? टाइम में बाद में, समय में बाद की बात करोगे तो हम लाइटर का प्रयोग करते हैं। लाइटर का उल्टा जो बनता है वो बनता है अर्लियर। लाइटर का उल्टा जो बनता है वो क्या बनता है? अर्लियर। समय में पहले के लिए अर्लियर, समय में बाद के लिए लाइटर, ऐसे यूज करते हैं। और इनको बाद में अकॉर्ड किया गया, प्रदान किया गया एक स्टेट विजिट। क्लियर? इसको नोट डाउन करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। को इनसाइड का मतलब क्या है? साथ साथ घटित होना। को इनसाइड का मतलब है साथ साथ घटित होना। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, उथल पुथल। स्ट्राइक डाउन का मतलब है रद्द करना, नलीफाई, इनवैलिडेट, वॉश, रद्द करना। रैशनल का मतलब है तर्क, लॉजिक या रीजनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 80 वर्ष के ये राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, इनकी जो उपस्थिति थी वो महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि ये इस साल इनका चुनाव भी होना है उनके देश में। और वो चुनाव जो है वो इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है कि ये भारत में ब्रिक्स समिट होनी है उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि जिस समय चुनाव है उसी समय ये शिखर वार्ता ब्रिक्स वाली होनी है। टाइमिंग दोनों का सेम है, ठीक है। और अगर ये मान लो चुनाव में उतरते हैं, फिर से कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो चौथी बार ये इनका होगा, फोर्थ टाइम ये आना चाहेंगे सत्ता में। इट ऑल्सो केम अमिडस्ट फ्रेश टर्मोइल। अब ये जो चीज आई है, इनका जो प्रेजेंस आई है भारत में, ये आए हैं, तो ये एक, ये भी देखिए कि यहाँ एकदम नया नया उथल पुथल मची हुई है। किसके चलते? यूएस के द्वारा जो ट्रेड टैरिफ्स लगाए गए हैं उसके चलते। इसके बाद अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो तर्क है, एक इनका जो औचित्य है कि ये अगर हमारे पर कोई टैरिफ लगा रहा है तो हम भी लगाएंगे, ऐसा जो टैरिफ का औचित्य है, इसको जब स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसके बाद जो उथल पुथल मची हुई है उस बीच ये आए हैं, इसलिए ये विजिट जो है इनका वो महत्वपूर्ण है। तो 80 वर्ष के ब्राजील के राष्ट्रपति की प्रेजेंस, प्रेजेंस ही सब्जेक्ट है वैसे तो यहाँ पे। अपोस्ट्रोफे के बाद में और अपोस्ट्रोफे के पहले दोनों ही साइड में नाउन आता है, तो ये प्रेजेंस भी नाउन है, प्रेसिडेंट भी नाउन है। अब ये इसकी वर्ब वॉज, ये था क्या महत्वपूर्ण, ये एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है वैसे। क्यों? ये एज कंजंक्शन, एज हमेशा कंजंक्शन होगा जब जब सब्जेक्ट वर्ब इसके बाद में होगा, क्योंकि इनका सामना होगा या ये फेस करेंगे ये वर्ब किसको? इलेक्शंस को, लाइटर दिस ईयर, इस वर्ष थोड़ा बाद में, ये टाइम में बाद के लिए आ रहा है। और ये विच आ रहा है इलेक्शन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो चीज है ये हो सकता है, मैं बताता है पॉसिबिलिटी, ये हो गई वर्ब। ये हो सकता है कि मुश्किल कर दे उनके लिए क्या? भारत की ब्रिक्स समिट को अटेंड करना, इफ इट कोइंसाइड्स विद कैंपेनिंग। यदि ये ब्रिक्स समिट का टाइमिंग वही होगा, यदि ये साथ में घटित होगी, ये ब्रिक्स समिट के लिए इट आ रहा है,
ये इसकी वर्ब है, यदि ये कोइंसाइड करेगी उनके कैंपेनिंग से, चुनावी अभियान से, है ना। कैंपेनिंग को तुम ड्राइव भी कह सकते हो। चुनावी अभियान, चुनावी अभियान किसके लिए? फोर्थ टर्म के लिए, चौथी बार सत्ता में आने के लिए चुनावी अभियान जो है, उस समय ही चुनावी अभियान इनको चलाना हो, उस समय ही ये सबमिट होनी हो, तो शायद ये मुश्किल हो जाएगी, ये सबमिट में नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनकी प्रेजेंस ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी प्रेजेंस के लिए ही सब्जेक्ट ये आ रहा है, इट ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, ये आपकी मैन वर्ब है। अमिडस्ट है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब ये साथ में ही इस समय एक और दौर चल रहा है कि एक फ्रेश का मतलब न्यू, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, तो नई उथल पुथल का दौर भी है। किसको लेकर? इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, इसको लेकर। किसको लेकर? यूएस के द्वारा थोपे गए, इम्पोज्ड का मतलब क्या है? थोपे गए, इन्फ्लिक्टेड कह सकते हो, इन्फ्लिक्टेड ट्रेड टैरिफ्स, है ना। यूएस के द्वारा थोपे गए जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, उसका भी ये दौर चल रहा है। इस बीच ये इनका विजिट आया है। किसके बाद? ये कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब है, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की सेकंड फॉर्म कर रखी है, स्ट्रक डाउन, नलीफाई कर दिया, रद्द कर दिया यूएस के राष्ट्रपति का जो रैशनल था। इसको रैशनल भी पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको रैशनल भी पढ़ते हैं। इनका जो तर्क था किसका? रेसिप्रोकल टैरिफ्स का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, परस्पर। ये एडजेक्टिव है रेसिप्रोकल, इसका मतलब म्यूचुअल होता है, इसका मतलब ईच अदर भी होता है। इन्होंने कहा कि अगर हम पर तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी बदले में टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो परस्पर टैरिफ का इनका जो औचित्य है, इनका जो तर्क है, इसको जब रद्द कर दिया उसके बाद में यूएस ने ट्रेड टैरिफ्स लगाए हैं, और उस बीच इनका ये विजिट आया है, ये कहना चाहता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। यहां कोई नया वर्ड है नहीं, देखिए खाली पड़ा है बॉक्स। इंडिया एंड ब्राजील वर बोथ द हाईएस्ट टैक्स्ड कंट्रीज बाय द यूएस। कह रहा है कि यूएस ने सबसे ज्यादा टैक्स अगर लगाया है तो इन दोनों देशों पे लगाया है, 50% लगा रखा है प्रत्येक देश पर, और दोनों में से प्रत्येक पर। एंड बोथ फेस्ड फर्दर पॉसिबल टैरिफ्स, और दोनों ने ही फेस किया संभावित टैरिफ। किसको लेकर? ब्रिक्स टाइज, कि ब्रिक्स में ये दोनों देश साथ में है इसलिए, ईरान के साथ व्यापार करते हैं इसलिए, और रशिया से ये ऑयल इंपोर्ट करते हैं इसलिए इन पर टैरिफ लगा दोनों में। ये सामान्य एक आम बात है, दोनों में कॉमन बात है। तो भारत और ब्राजील सब्जेक्ट हो गया, ये थे, ठीक है, ये वर्ब हो गई। ये दोनों ही, ये दोनों किसके लिए आ रहा है? इसके लिए, है ना। हाईएस्ट टैक्स्ड कंट्रीज थे, ये सबसे ज्यादा टैक्स लगने वाले देश थे। यूएस के द्वारा जो टैक्स लगाया गया, यूएस से पहले द इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड शब्द है इसमें, और दोनों पर टैक्स कितना? 50%। क्या मैं एवरी लगा सकता था ईच के स्थान पे? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एवरी मेरे भाई आगे लेता है नाउन, और जबकि आगे नाउन है नहीं यहाँ पे। और दूसरी बात, दो के लिए एवरी आता भी नहीं है, दो से ज्यादा के लिए एवरी आता है। और दोनों ने ही, ये प्रोनाउन है यहाँ पे, क्योंकि आगे बोथ के बाद नाउन नहीं है, ये तो बोथ इन दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी है, आ तो रहा है दोनों के लिए, लेकिन एक नया स्टेटमेंट है, नए सेंटेंस में आगे नाउन नहीं है, तो इसको प्रोनाउन हम कहेंगे। दोनों ने ही फेस किया, ठीक है, फर्दर पॉसिबल टैरिफ्स, और आगे इन पर टैरिफ लगे, संभावित टैरिफ लगे। किसको लेकर? इस ओवर का मतलब रिगार्डिंग है, इन इन चीजों को लेकर लगे कि दोनों एक ग्रुप का हिस्सा है ब्रिक्स का। दूसरा, ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। तीसरा, रशिया से ये ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए इन पर टैरिफ लगा। क्लियर? और एक और ये स्लाइड है, रीअफर्म का मतलब पुनः पुष्टि करना है, पुनः पुष्टि करना, फिर से कहना, दोहराना, ये सब मतलब है। इस स्लाइड में क्या है? कह रहा है भारत और ब्राजील जो है वो महत्वपूर्ण सदस्य हैं किसके? ब्रिक्स समूह के। और ब्रिक्स समूह है किसका? विकासशील देशों का है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, IBSA एक ग्रुप ये भी है। एक G4 कंट्रीज का समूह है जिसमें जर्मनी और साउथ अफ्रीका के साथ ये दोनों देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य है UNSC में सुधार। साथ में ये दोनों को फाउंडर्स भी हैं बायोफ्यूल अलायंस के, इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के लिए। ईच ऑफ दीज, इन दोनों में से प्रत्येक देश जो है उसने फेस किया है चैलेंज ट्रंप के पॉलिसीज को लेकर, ट्रंप की जो नीतियां हैं ट्रेड को लेकर, या क्षेत्रीय स्वायत्ता को लेकर, या बहुपक्षवाद को लेकर, या UN को लेकर, है ना, और फॉसिल फ्यूल्स, इन सब मुद्दों पर दोनों ने समान चैलेंजेस फेस किए हैं। ऐसी अनसर्टेनिटी के बीच मिस्टर मोदी और मिस्टर लूला दोनों जो शासक हैं,
इन्होंने पुष्टि करी है, फिर से दोहराया है अपनी प्रतिबद्धता इस चीज की। इन्होंने कहा कि मल्टीलेटरल ऑर्डर जो है, पूरे वैश्विक व्यवस्था कैसी है, मल्टीलेटरल है, बहुत सारे देश हैं, सबका ध्यान रखना है। इस व्यवस्था को, इस कानून आधारित व्यवस्था को, इस नियम आधारित व्यवस्था को हम बना के रखेंगे, बचा के रखेंगे। ये इनकी प्रतिबद्धता जो है उन्होंने दोहराई। तो भारत और ब्राजील सब्जेक्ट, आर वर्ब, ऑल्सो एडवर्ब, और ऑल्सो एडवर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, तो ये लिंकिंग वर्ब इसके बाद में। की मतलब महत्वपूर्ण है, एडजेक्टिव है। की का मतलब है वाइटल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। मेंबर्स नाउन है। तो ये महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं किसके, ब्रिक्स ग्रुपिंग्स के। ब्रिक्स ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब ब्लॉक, समूह के। और समूह किसका है, डेवलपिंग नेशंस का। एक तो ये इसके सदस्य हैं, दूसरा ये इसके सदस्य हैं आईबीएसए के, तीसरा ये G4 के सदस्य हैं जिसमें यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर, रिफॉर्म का सुधार होता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है, उस सुधार के लिए इन दोनों देशों के साथ दोनों देश जुड़े हुए हैं। और को फाउंडर्स ये है किसके लिए, बायोफ्यूल अलायंस, है ना, जैव ईंधन गठबंधन इन्होंने बना रखा है वैकल्पिक ऊर्जा के लिए, इसके को फाउंडर्स हैं। इनमें से प्रत्येक, अब ये ईच क्यों आ रहा है, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं, और ईच के बाद देखो नाउन नहीं है, चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रनाउन है। कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रनाउन होता है, यहाँ पे ये प्रनाउन है क्योंकि आगे कोई नाउन है नहीं, ठीक है। और ईच का प्रयोग आप प्रनाउन के रूप में कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक, और दो की ही बात हो तो एवरी आता भी नहीं है, भारत ब्राजील की बातें कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक ने फेस किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चैलेंजेस फेस किए हैं, किससे, ट्रंप के पॉलिसीज से, ट्रंप की नीतियों से। नीतियां किस किस मुद्दों पर, ट्रेड पर, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्र से संबंधित, सॉवर्निटी मतलब स्वायत्ता, सॉवर्निटी एक्चुअल में होती है खुद का कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, जहां दूसरे के आधिपत्य ना हो, ठीक है, इस पर, मल्टीलेटरलिज्म बहुपक्षवाद पर, और यूएन। इनको लेकर जो पॉलिसीज है, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, इसमें नेचुरल गैस आती है, पेट्रोलियम आता है, कोल आता है, कोयला आता है, इसको हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो इन पर जो इनकी नीतियां हैं, इनसे भी इनको चुनौती का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार की अनसर्टेनिटी के बीच, ये आपका प्रेपोजिशन है, इस प्रकार की अनसर्टेनिटी के बीच मिस्टर ट्रम्प, मोदी और मिस्टर लूला, ये दोनों जो शासक हैं, इन्होंने क्या किया, रीअफर्म किया, फिर से दोहराया क्या, अपना कमिटमेंट। कमिटमेंट में टू लगता है, ध्यान रखें, और कमिटमेंट टू जो है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा, इसलिए आगे आईएनजी है। इन्होंने दोहराया कि प्रतिबद्धता, वादा दर्शा, दोहराया कि हमारा वादा है कि हम सुरक्षा करेंगे किसकी, मल्टीलेटरल ऑर्डर की, बहुपक्षवाद की व्यवस्था जो है, अनेक देश जो है पूरे विश्व में, जो सभी देशों की जो नियम आधारित व्यवस्था है उसको हम सुरक्षा देंगे, ये इन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई, ठीक है। ये आपका आज का एडिटोरियल हुआ। अब देखिएगा मैच द कॉलम एक्सरसाइज, मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, एक बार आप खुद से कर लीजिए। मल्टीलेटरलिज्म बहुपक्षवाद को बोलते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए इसमें ये आ जाएगा भाई, कॉपरेशन अमंग मैनी कंट्रीज, ठीक है। सॉवरेनिटी क्या होती है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, ये तो पक्का ही पता है आपको, तो बी आ जाएगा। टैरिफ क्या होता है, ट्रेड टैक्सेस, ये टैक्सेस को बोलते हैं, ए आएगा। कोलिशन क्या है, अलायंस होता है नेशंस का, गठबंधन होता है, इसको बोलते हैं कोलिशन, गठबंधन को, तो ये आपका आंसर आएगा। रीअफर्म पुनः पुष्टि करने को बोलते हैं, कंफर्म अगेन आ जाएगा, और ये हमने क्या किया था, ई, ठीक है। और बात रही क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस में देखिएगा पहला प्रश्न था सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, तो सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ए नेशन। ब्राजील और भारत जो है वो अपने टाइज को क्यों स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि यूएस को अलग थलग करें, ऐसी तो कोई मंशा नहीं है। वो ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं, और उनके जो रणनीतिक चिंताएं हैं, सामरिक चिंताएं हैं, वो भी कॉमन है, सामान्य है, सेम प्रकार की प्रॉब्लम्स है, यही आंसर आएगा, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा मतलब इसका। फिर तीसरा है कि सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की, तो क्या इस पैसेज में हमने इसके घरेलू इलेक्शन की बातें की है, एक जगह जिक्र जरूर किया था, लेकिन क्या हमने पूरे पैराग्राफ में थोड़ी ना बात की इसकी। यूएस के सुप्रीम कोर्ट की जो घोषणाएं हैं, जजमेंट है, क्या उसकी बात करी है, क्या इन दोनों के बीच जो कोऑपरेशन है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उसकी बातें हमने की है, बिल्कुल सी में आंसर आ जाएगा, सी सही आंसर है। फिर दो ये क्वेश्चंस जो है इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देने हैं। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, यूट्यूब पर ही हम मिलेंगे। और अगर आप ये एडिटोरियल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए, जहां पर आप 3 या 4 सेशंस पर वीक सीखते हैं और इंग्लिश में सीखते हैं। तो वहां पे आपको कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं मैं बता भी नहीं सकता।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो एट 5, टिल देन नमस्कार।